साथियों नमस्कार, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त। साथियों, आज भारत के लिए एक विशेष दिन है। आज कारगिल दिवस है, आज विजय दिवस है। आज 26 जुलाई है और 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध था जो हमने तीनों युद्ध इन्हें हराए हैं। और छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अभी भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब इन लोग ने हमारे देश में जो है आतंकवादी जो है गतिविधियाँ करी थी, जैसा कि ये लोग करते रहते हैं। साथियों, कारगिल युद्ध में हालांकि हमने ये तीसरा युद्ध था जो हमने पाकिस्तान को हराया, लेकिन इसमें जो है कई खामियां ये हैं कि इसमें होने वाली कैजुअल्टी, और कैजुअल्टी इस वजह से हुई क्योंकि हमारे जो उसमें डिफेंस सिस्टम था, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम था, हमारी लीडरशिप थी, तो उसका जो उसमें जो है कई लूप होल्स थे जिस पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कारगिल के बारे में आप पे बात करना चाहता हूँ। कारगिल मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला, एक महीने में ख़त्म हो गया ये। अच्छा, ये साथियों जो कारगिल की जो है ये जगह एक ज़िले में आता है। ये जो कारगिल है ये श्रीनगर से 200 किलोमीटर की, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और श्रीनगर और सियाचिन का जो रास्ता उसके बीच में पड़ता है। अगर इस पर किसी ने कब्जा किया, इसका मतलब वो रास्ता जो है बाधित हो जाएगा। हमारा सियाचिन से कनेक्शन, लेह से कनेक्शन टूट जाएगा। इसी मकसद से पाकिस्तान ने इस पर जो है मई में, इस पर ठंड के दिनों में इस पर कब्जा कर लिया आके मई के टाइम में। और शिमला समझौते के हिसाब से जो हमारा वो एरिया बॉर्डर के हिसाब से वो ठंड में हम लोग जो है खाली कर देते हैं, और दोनों ही देशों शिमला समझौते के हिसाब से दोनों ही देश एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे। लेकिन इसने जो है शिमला समझौते का वायलेशन किया पाकिस्तान ने, और हमारे इसमें जो है घुसा। और उसके बाद इसने जो है वहाँ पे अपने जो कबायली इलाके हैं, क्योंकि ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, गांव देहात के इलाके अभी भी बहुत ख़राब हैं, वहाँ से लड़कों को बुलाया, उनके धर्म के नाम को साबित के सेना में भर्ती किया और बहुत सारे अपने सेना के अफसरों के साथ भेज दिए वहाँ पे। और इसमें जो कैजुअल्टी हुई, क्योंकि ये लोग ऊंची लोकेशन पे थे और हमारे जब इंटेलिजेंस फेल हो गया उस समय, और उसे पता ही नहीं चला कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो एक चरवाहा जाता है मई के महीने में, वो देखता है कि अरे यार यहाँ तो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो जाके बताता है। तो हमारी आर्मी के एक छोटी सी जो है टीम जाती है, उसका जो लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया, वो जाते हैं, उन्हें ये लोग पकड़ लेते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, डेथ हो जाती है उन लोग की वहीं पे। और इसके बाद साथियों जब फिर हमारी सेना जाती है तो ये लोग अच्छी लोकेशन पे थे, ये लोग गोलीबारी करते हैं, हमारे कई कैजुअल्टी होती है। साथ ही ये देखिए, मई से पहले, इस 1999 मई से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो पाकिस्तान के में बस यात्रा चालू की थी, वहाँ गए थे बस में बैठ के, वो और देवानंद जी। और उसके बाद भी इन नलायकों ने, दुष्टों ने ऐसा हरकत की। साथियों इसके बाद जो है हमारी एयरफोर्स को ये दिया जाता है, जब हमारे सैनिक बहुत कैजुअल्टी होने चालू होती है तो जब इस पे जाती हैं एयरफोर्स बम्बार्डिंग करने कि भाई भागो नहीं तो तुम्हारे जो है बम्बार्डिंग करेंगे हम। और जो है तो इसके बाद साथियों ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने हमारे दो जो है MiG-21 MiG-29 करके जो है गिरा दिए, दो विमान गिराए थे। इसके साथ ही एक ये लोग ने हेलीकॉप्टर गिरा दिया, क्योंकि MiG-21 रशिया से हमने परचेज़ किए थे और बहुत पुराने थे, करीब 1950 के अराउंड, 1960 के अराउंड हमने ये परचेज़ किए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। अब जो है नए आप देख रहे हैं जो विमान आ रहे हैं, मिराज आ रहा है या राफेल आ रहा है, तो इसकी लाने की वजह ये है कि नई नैनो टेक्नोलॉजी के विमान हैं। अब आज हमें चाइना से बहुत ज़्यादा खतरा है, अभी चाइना से टेंशन चल रही है, तो इसलिए ये नए विमान, नई टेक्नोलॉजी के विमान आने ज़रूरी हैं। तो साथियों इस तरह से इन लोग ने हमारे उसको भी कैजुअल्टी की, प्लेनों को। और ये जो खैर इन द लास्ट जो है हमारी जीत हासिल की हुई, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया। उन्होंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहा कि आप अपनी सेना को बैकड्रॉप करिए, तो उन्होंने ऑर्डर दिया और सेना ने, उनकी सेना ने, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सेना ने उनका ऑर्डर नहीं माना, तो उन्होंने सप्लाई बंद की। क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो उस समय आर्मी चीफ था, और हमारे यहाँ थे वेद प्रकाश मलिक जो आर्मी चीफ थे, और परवेज मुशर्रफ आप जानते हैं बाद में उसने नवाज शरीफ का तख्ता पलट भी किया। उस समय उसने कारगिल वार में उसने नवाज शरीफ के आदेश मानने से मना कर दिया। बाद में उसने ये डिस्क्लोज किया कि भाई ये नवाज शरीफ को पहले ही पता था, जो अटल जी ने बस यात्रा चालू की उससे पहले नवाज शरीफ को, मतलब उसने अपना पल्ला नवाज शरीफ पे चाड़ दिया। हालांकि हम सब जानते हैं नवाज मुशर्रफ जो कितना बड़ा डिक्टेटर था, उसने वहाँ पे बलूचों के साथ क्या किया, उसने वहाँ पे और लोगों के साथ क्या किया। तो साथ ही इसके अलावा कैजुअलिटी की बात करें तो हमारी जो है कुछ 526 जो है हमने वीर सपूत खो दिए, और उन्होंने 700 आतंकी खो दिए। ये जो है कैजुअलिटी की दर थी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा मारने से मना करता है, मरने के बाद अपने जो सैनिक हैं उनकी लाशें लेने से मना कर देता है, और तमाम ऐसे चीज़ें
हैं जो वो नकार देता है। तो साथियों, ये जो है कैजुअलिटी की अगर बात करें तो एक तो हमारा इंटेलिजेंस फेल हो गया उस समय 99 में, क्योंकि उससे पहले जो सरकारें रही थी 6 महीने 4 महीने फलाने महीने, तो ये 2-3 महीने, तो ये इन सब ने सरकारों ने हमारी रॉ को, हमारी जो आईवी है, इन सब को बड़ा कमज़ोर किया। कई प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं उन्होंने फंड कट कर दिया उनका रॉ का, जबकि ये जो हैं चीज़ें हमारे उसको बड़ा मजबूती देती हैं, हमारी सेना को। रॉ हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, वो फेल हुई। साथ ही हमारे पास विमान नहीं थे उस समय सही से। MiG-21 और MiG-29 इतने पुराने थे, तो नए और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के विमान थे जो हमारे पायलट उड़ा रहे थे। उसके बाद ही साथियों, ये जो था इंटरनेशनल, हमारे जब बस यात्रा चालू ही क्यों की गई, जब पता है कि पाकिस्तान हमेशा धोखा देता हुआ आया है। तीसरी बात साथियों, अभी भी बहुत सारी लूप होल्स हैं। मोदी जी आ गए हैं, सिचुएशन पहले से बेटर हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे दोनों तरफ दो देशों जो हैं, चीन है, पाकिस्तान है, दोनों परमाणु शक्ति है। कभी परमाणु हमला कर सकते हैं, कभी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं। 28 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। इसराइल है, रशिया। जब अच्छे अच्छे देश कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? परमाणु हमला हुआ, किसी के पास ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि हम लोग कहाँ छुपे हैं, बंकर कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, तमाम आप देखिए क्या बस्तियों में, मोहल्लों में आवारा लड़के खड़े हुए, फुक्के खड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं। उन्हें आप सेना में लगा दीजिए, उन्हें आप कुछ भी काम लीजिए, थोड़े पैसा कम कर दीजिए, लेकिन उसे सेना में आप लगाएंगे तो वो जो है अपना लाइफ को थोड़ा मोटिव समझेंगे, यूजफुल समझेंगे। आपने देखा होगा कि एक गाना आया था, ओपन कंडम स्टार, कोरियन सिंगर का था, साउथ कोरियन सिंगर था, वो पहले मिलिट्री सर्विस में दे चुका था। नेटफ्लिक्स पे आजकल एक वेब सीरीज चल रही है, फौदा जो है अरेबिक वर्ड है, लेकिन वेब सीरीज बहुत हिट हो गई है। उसको जो लिखने वाले हैं, उसमें जो मेन रोल करने वाले हैं, वो एक एक्स सर्विस मैन है, इसराइल के एक्स आर्मी मैन है, लायन राज। तो इस तरह आर्मी से निकला हुआ आदमी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं फ्रूटफुल करता है, कहीं यूज़फुल करता है। तो इसी एक कमी है, हमें जो है इस मामले पे ध्यान देना चाहिए। और जितने भी वीर शहीद हुए हैं हमारे कारगिल में, उनको हम सैल्यूट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।